इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। एकाग्रता लाते चले जाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो ध्यान है उस रूप होते ही वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर्टिकुलर उस प्लेनेट का है, माध्यम बन रहे हैं वही अरिहंत भगवान, जुड़ाव हो रहा है उससे, और हमारे बॉडी में रहने वाला वो एलिमेंट वो बैलेंस होता चला जाएगा। लेकिन अंदर क्या भाव पैदा हो रहे हैं? भाव चूंकि हम उनके ऑरा में आ रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, तो हमारे भीतर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होते चले जा रही है, हमारा विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। अब देखना, ये निदान भी नहीं है, आकांक्षा नहीं है, हम भगवान से कुछ मांग नहीं रहे हैं। एक चीज होती है, कष्ट निवारण के लिए प्रभु का स्मरण करना, प्रभु का, भगवान का ध्यान करना, मंत्र का जाप करना, और कष्ट आने पर जाप, ध्यान और पूजन करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब हम ये भाव भाते हैं कि भगवान मेरे कष्ट दूर हो जाएं, मेरी बीमारी दूर हो जाए, आर्थिक समस्या जो है सॉल्व हो जाए, ये अलग चीज हो गई। लेकिन हम जो प्रोसेस बता रहे हैं उसमें कोई आकांक्षा नहीं, भगवान मुझे दे दो, ये बात ही नहीं इसमें। इसमें जो बात बताई जा रही है उन प्रभु को अथवा उस पद को याद करते ही हमारी विशुद्धि इतनी बढ़ेगी, और उस विशुद्धि के माध्यम से जो कर्म अट्रैक्ट होगा वो हमें अंदर से मजबूत बनाएगा। तो कष्टों में प्रभु को याद करना, किसी मंत्र विशेष का जाप करना, ध्यान करना, पूजन करना, वो इसलिए कि हम अंदर से स्ट्रांग बन सके। इसमें कोई दोष नहीं। हाँ, लेकिन दोष उसमें है, भगवान मेरे कष्ट दूर हो जाए, यहां व्यक्ति भिखारी बन गया। तो आप इस भाव को लेकर के याद करोगे, ध्यान करोगे, तो आपकी इंटेंसिटी जो है एकाग्रता की अपने आप कम हो जाती है। फिर उस समय जो कर्म आएंगे वो उतने पावरफुल आएंगे नहीं, अच्छे वाले। लेकिन आप बिना कोई विकल्प के सहजता से उस इमोशन को क्रिएट करना चाहते हो, तो फिर उन मंत्र को अथवा उस पद को अथवा उन प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाए। क्या समझ रहे हो? समझ में आ रही? अर्लियर हमने आपसे कहा था कि जो व्यक्ति इतने स्वयं कैपेबल हैं उन्हें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। किसी प्रभु की आवश्यकता नहीं, वो भी हो सकता है। वो इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे एक दिव्य डिवाइन एनर्जी को। अब समझना, क्योंकि आप कह सकते हो कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये मंत्र नहीं है, नमो ओरियंताणम नहीं है, पर वे भी तो अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आप आर्ग्यू कर सकते हो, क्वेश्चन उठ सकता है व्यक्ति के मन में कि जिनके पास ये मंत्र नहीं है, जिनके पास ये प्रभु नहीं है, भगवान नहीं है, वो एक डिवाइन एनर्जी को अपने थॉट प्रोसेस में लेकर के आते हैं। और डिवाइन एनर्जी है, वो दिव्य शक्ति, वो पॉजिटिव एनर्जी है, पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, तो वो उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसे पूरा नॉलेज है वो और अच्छे तरीके से इस मंत्र का आलम्बन लेकर के अपने इमोशंस को उस प्रकार का बना सकता है। बिल्कुल हो जाएगा। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? क्यों राजू जी, क्या होता है प्लेसिबो इफेक्ट? चलो आप बताओ। कई लोगों ने सुना होगा ना प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, और नोसिबो इफेक्ट। महाराज जी, ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड एक टर्म है। हाँ। प्लेसिबो का मतलब ये होता है कि यदि किसी मरीज को एक सामान्य दवा दे दी जाए, जैसे चीनी की एक गोली बना करके, और उसको ये बताया जाए कि जो उसको बीमारी है उसकी ये दवा है, और अगर उसको वो श्रद्धा से विश्वास के साथ लेता है तो वो एक चीनी की गोली भी
उसके ऊपर असर कर जाती है और वो रिकवर हो जाता है। रिकवर हो जाता है। जी महाराज। यही होता है ना प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि वो जो मेडिसिन उसे दी जा रही है, दवा उसे दी जा रही है, उसमें कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं है, लेकिन उसके थॉट प्रोसेस में क्या आ गया है, मैं दवाई खा रहा हूं। अब ये उसका विश्वास, श्रद्धा भीतर से पैदा होते ही उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस अपने आप आने लगते हैं। कुछ ना कुछ तो होता है भीतर से। अब एक था वो उसने टेबलेट ली जिसमें वो कंटेंट था एंटी एलर्जिक अथवा एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, वॉटेवर जो भी था, और एक आपने एक शुगर की जो भी पिल्स ऐसी सामान्य बना दी, तो उसमें श्रद्धा की कोई ज्यादा बात नहीं थी। वो काम जो कर रही थी एक मेडिसिन कर रही थी कि ठीक है, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट में एक सामान्य सी होती है, यानी उसका वो विश्वास भीतर का कि नहीं मैं दवाई खा रहा हूं तो काम हो रहा है। तो ऐसे ही जब आप उस व्यक्तित्व से अपने आप को जोड़ते हो, लेकिन यहां पर वो था नहीं फिर भी काम हो गया। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो व्यक्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है। यहां पर क्या हुआ प्लेसिबो इफेक्ट में, कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उस टेबलेट में नहीं थी, सिंपल सी थी, सिंपल। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको अपने ध्यान का विषय बनाना चाहते हैं, जिसकी आप पूजा करना चाहते हो, उसका एग्जिस्टेंस है। तो जब जिसका एग्जिस्टेंस है और आपका विश्वास है तो कनेक्शन और ज्यादा पावरफुल होगा, हम ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल इसका इफेक्ट होता है। और नोसिबो इफेक्ट क्या होता है? इसका विपरीत होता है महाराज जी, जिसके अंदर यदि व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, उसका आत्मविश्वास नहीं है, हाँ। और उसको अच्छा से अच्छा उसका इलाज कराया जाए अच्छे डॉक्टर से, तो भी वो उसके ऊपर असर नहीं करता है। इवन प्रॉपर मेडिसिन भी दे दी जाए तो इफेक्ट नहीं करती ना। देखना, अब जिस टेबलेट में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी, उसका कंटेंट प्रॉपर था, फिर भी उसका इफेक्ट यदि होता है तो बहुत माइन्यूट, बहुत कम, अथवा इफेक्ट ही नहीं होता। इस कारण कई लोग ऐसे भी आते हैं जो वर्षों से दवाई खाते ही रहते हैं, लेकिन ज्यादा असर नहीं होता। और कुछ लोग होते हैं कि बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि हमारी उनकी बॉडी इस प्रकार की है, हाँ बॉडी इस प्रकार की हम भी मानते हैं, लेकिन वो बॉडी ऐसी बनी क्यों? थोड़ा सा और अपन रिवर्स चल लें। आपका क्या आर्ग्यूमेंट रहेगा? हमारे जी सबका शरीर अलग अलग होता है ना, हमारा शरीर तो कमजोर है, इस कारण बहुत धीरे धीरे दवाई लगती है। किसी का शरीर मजबूत होता है, उसका डाइजेस्टिव पावर मजबूत होता है, उसकी रिटेंशन कैपेसिटी मजबूत होती है, तो उसको तुरंत लग जाती है। ठीक है, हम भी मान रहे, एग्री कर रहे हैं कि उसकी बॉडी ऐसी है, लेकिन वो बॉडी ऐसी क्यों है इसके पास, और आपकी बॉडी वैसी क्यों है? कभी ये सोचा आपने? वो उसे बॉडी ऐसी इसलिए मिली कि उसकी थॉट प्रोसेस ऐसी है, उसके इमोशंस इस प्रकार के पैदा होते हैं, उसके भाव इस प्रकार के पैदा होते हैं, और उन भावों से उस प्रकार के कर्मों को वो अट्रैक्ट करता है, और वो कर्मों से इस प्रकार का शरीर बना देते हैं। और जो उस नोसिबो इफेक्ट से प्रभावित रहते हैं, उनकी विचारधारा इस प्रकार की रहती है, और उस विचारधारा से उस प्रकार के अशुभ कर्म आते हैं, और उसके माध्यम से शरीर और वीक होता चला जाता है। तो हमारी बॉडी हमारे ही मन पर आधारित होती है। ये जो लिखा है मन के हारे हार मन के जीते जीत, ऐसे ही नहीं लिखा है, ये फैक्ट है। जब व्यक्ति इस धारणा बना लेता है, वहां तो सिर्फ कल्पना थी, इमेजिनेशन था, रियलिटी में थी भी नहीं वो मेडिसिन। लेकिन अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, कल्पना नहीं है, हाँ कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। हम कह रहे हैं कि यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो उस पद से जुड़ें। अब आप क्या पाना चाहते हो, बस उस पद से जुड़ जाओ। आप चाहते हो कि मेरे भीतर वो विल पावर बढ़े, नमो सिद्धार्थम, इस दर्शन केंद्र में उस रेड रंग से उस पद को लिखकर बस उस दिव्यात्मा से, उस डिवाइन पावर से जुड़े। बिल्कुल जैसे ही आप जुड़ोगे तो आप वहां से एनर्जी एकदम लेने लगोगे, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस है। बस हमें कनेक्शन जोड़ने की आवश्यकता है। अब किसी को इस पर विश्वास नहीं, वो कहता नहीं कुछ नहीं होता, पर उसे इस पर विश्वास है कि मैं जो सोचूंगा वो एफर्मेशन भाता है ना।
मैं शुद्ध एनर्जी ले रहा हूँ, शुद्ध ले रहा हूँ, शुद्ध ले रहा हूँ, अल्टीमेटली वो कर क्या रहा है? मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। क्या है? जब वो अंदर से इस एफर्मेशन को कर रहा है तो तुरंत अपने आप को उसी से कनेक्ट करता है, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से, और धीरे धीरे उसके भीतर वो चेंजेस उसे फील होने लगते हैं। तो सारा खेल जो है उन इमोशंस का ही है। अब वो इमोशन हम अपने बलबूते पर क्रिएट कर सकते हैं, इतने पावरफुल हैं तो। अथवा जो व्यक्ति हमेशा टेंशन फ्री रहता है, निश्चिंत रहता है, जिसकी मेंटलिटी लेट इट गो वाली, ठीक है जाने दो, क्या टेंशन लेना, क्या माइंड में रखना, छोड़ दो, देखना वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। अब जो ऐसी मेंटलिटी नहीं रख पाता तो उसके लिए कहा जाता भैया आश्रय लो, उससे कहा जाएगा भगवान के चरण छुओ, उससे कहा जाएगा कि भगवान की भक्ति करो, उससे कहा जाएगा कि भगवान की शांति धारा करो, उससे कहा जाएगा कि भगवान की पूजा करो, जाप दो, मेडिटेशन करो। हाँ, अब उसने क्या किया? अपने लिए भगवान को बीच में लाया। अब जैसे ही भगवान उसकी दृष्टि में आते हैं, हाँ, अब उसका विश्वास है कि अब मेरा काम हो जाएगा। ये भाव आता है ना, क्यों? क्योंकि मैंने भगवान की पूजा कर ली है। अंततः को तो हो क्या रहा है, उसका वही विश्वास पैदा करने के लिए वो भगवान आते हैं, वो मंत्र आते हैं। लेकिन यह जो मंत्र बताए जा रहे हैं, इणमो अरिहंताणम, तो उसका इफेक्ट बिल्कुल होता है। क्योंकि आज भी इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे अरिहंत हैं जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, जो उन दिव्य शक्तियों से सहित हैं, जो विचरण कर रहे हैं, विदेह क्षेत्र आदि में हैं, जिनका एग्जिस्टेंस उस रूप में है, शक्तिशाली है। बस हम यहाँ बैठे बैठे उस मंत्र में नमो अरिहंताणम पद कहते हैं तो हमारा जुड़ाव वहाँ से होने लगेगा। और जो भी हमारे भीतर डेफिशिएंसी, बॉडी को लेकर के अथवा आपकी कुंडली को लेकर के अथवा वो कर्मों को लेकर के, वो कर्म इस प्रकार के आने लगे हैं। जब हम नमो सिद्धाणम कहते हैं तो जो परम शुद्ध आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, उस रंग से उस मंत्र को ध्यान करते हुए, तो उस सिद्ध शिला में जो बैठी हुई दिव्य शक्ति है ऊपर, वो शक्ति हमारे बीच आने लगती है। जब हम नमो आयरियाणम कहते हैं, पृथ्वी तत्व जिसका इम्बैलेंस है, उस गुरु को याद करें, पद के माध्यम से भी अथवा उनके शरीर के माध्यम से भी, उनके रूप के माध्यम से भी, उनकी दृष्टि के माध्यम से भी, उनके कार्यों के माध्यम से भी, उनकी क्वालिटीज के माध्यम से भी। मीडियम बहुत सारे हैं हमारे लिए जो उपयुक्त हो जाए, जो हम पकड़ पाए, जिससे हमारा कनेक्शन जुड़ जाए। तो अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं, सबको अलग अलग टाइप से सिखाया जाता है, समझाया जाता है। कोई व्यक्ति उनकी सिर्फ क्वालिटीज को स्मरण में लाएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन हर एक की बस की बात नहीं क्वालिटी तक पहुंच पाए। उससे कहा जाता है ठीक है, आप उनके रूप को विजुलाइज कर लो। हाँ तो हाँ, वो दिखने लगेगा, आचार्य श्री दिखने लगे अब, तो बस तो कनेक्शन हो जाएगा आपको। बोले वो भी थोड़ी देर रहता है फिर चला जाता है रूप भी। हाँ तो फिर कहा नमो आयरियाणम, पद में ध्यान लाओ। पद में ध्यान भी थोड़ी देर लगता है, फिर भटक जाता है मन, है ना। देखना मैं आपका तरीका बता, थोड़ी देर अपन पढ़ते हैं नमो आयरियाणम, भटक गया मन, तो उनके रूप पर केंद्रित करें, उनकी ओर, उनके फेस की ओर। थोड़ी देर बाद मन वहाँ भी नहीं रुकेगा, फिर इधर उधर भागेगा। फिर उन्होंने जो कार्य किए हैं अथवा उनकी जो क्वालिटीज हैं, अब हमने 4 से 5, जैसे उस बंदर के लिए एक पेड़ में बहुत सारे शाखाएं होती हैं, उछल कूद करते रहता है, एक जगह नहीं बैठता, स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर उछलता रहता है, पर रहेगा वो पेड़ में ही रमा रहेगा। तो ऐसे ही
हमने नमो आयरियाणम पद दिया, आचार्य भगवान का रूप लाया, अंदर से फिर उनके गुण लाए, फिर उनके कार्य लाए, फिर चरण लाए। हम भी घूम रहे हैं, हमारा मन भी उस बंदर की भांति घूम रहा है, लेकिन जो शाखाओं का वो आलम्बन ले रहा है वो सही है। एक जगह पद आ गया, एक जगह चरण आ गए, एक जगह उनका फेस आ गया, एक जगह उनके कार्य आ गए, एक जगह उनका पूरा शरीर आ गया, एक जगह उनके पूरे गुण आ गए, जिसमें हमारा टिक जाए थोड़ी थोड़ी देर के लिए, पर टिकेगा उसी वृक्ष में। वो बंदर घूम रहा है, उछल कूद कर रहा है उसी वृक्ष की डगालों में, इधर से उधर घूम रहा है, लेकिन कनेक्टेड है वो। तो हमारा मन भी कनेक्टेड रहेगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? इसलिए कहा जाता है ठीक है, वो कहते हैं कि भाई ऐसा करो, शांतिनाथ भगवान की पूजा करो बुधवार को, कोई गलत नहीं, कोई मिथ्यात्व नहीं है उसमें। दिनवाणी में जो लिखा है कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वे शांतिनाथ भगवान जिनका रंग स्वर्ण जैसा है शरीर का। अब वो तत्व हमें चाहिए, बस गुरुवार को हम वो उन्हें याद करने लगेंगे, तो पीला रंग आते ही, वो तत्व आते ही हम उन तक, उनके गुण तक पहुंचते चले जाएंगे। हाँ। तो यह प्रोसेस है एक्सटर्नल से इंटरनल तक आने का। यहां भी आलम्बन ले रहे हैं हम, उन प्रभु का आलम्बन ले रहे हैं। प्रभु भी हमसे बाहर है, समझना, वो मंत्र भी हमसे बाहर है, लेकिन उस मंत्र को अब हमने अपने हृदय में इतना, अपने मन में, अपने दिमाग में इतना बैठा लिया कि अब वो हमारा ही हो गया, अब हमारी पर्याय बन गया है। वो प्रभु की प्रतिमा, वो उनका रूप अभी हमसे भिन्न है, लेकिन व्यक्ति लगातार उन्हें देखते रहे, फिर आंख भी बंद कर लेना ना, तो वही झलकते चले जाएंगे। यानी अब वो बाहर वाले प्रभु समाप्त हो गए, भीतर वाले भगवान आ गए। जब वो भीतर वाले आ गए तो हमारे अपने हो गए, और फिर उससे जो इमोशंस पैदा होंगे वो अलग ही प्रकार के होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।